हेलो क्लास 10th का वीडियो। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था कि हम किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करते हैं। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में विलोपन विधि से हल करना समझाया था। हम आज इसी विधि को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.4 को करेंगे। तो किताब में देखिए प्रश्नावली 3.4 क्या है कि एक्सरसाइज 3.4 निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे कहा उन्होंने? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब अधिक उपयुक्त कौन सी विधि है वो तो आप देखेंगे कि आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों विधियों से कॉल करेंगे। मैंने आपको इससे पहले प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि को समझाया था, हम किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हैं। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं विलोपन विधि से, तो मैं आपको केवल विलोपन विधि करा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि को आप खुद घर में कर सकते हैं अपने अभ्यास के लिए। तो मैं आपको आज केवल विलोपन विधि के बारे में समझाऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था हम कैसे इसकी शर्तें क्या होती हैं और उनको हल किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम इसको हल करेंगे आज। तो बुक से प्रश्न नंबर लिख दिया मैंने x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि को समझाया था। विलोपन करने के लिए हम क्या करते हैं, x या y किसी भी एक को क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी कि एलिमिनेट करते हैं। तो आप x को कीजिए चाहे y को कीजिए, लेकिन आप जिसको भी विलोपन कर रहे हैं, जिसका भी विलोपन कर रहे हैं, उसकी शर्तें क्या कहती है मैंने आपको, एक तो उनके चिन्ह क्या होने चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। अगर x को काट रहे हैं तो x में 1 का चिन्ह प्लस 1 का चिन्ह माइनस होना चाहिए। अगर y को काट रहे हैं तो y में 1 का चिन्ह प्लस 1 का चिन्ह माइनस होना चाहिए। एक तो उनके चिन्ह होने चाहिए अलग अलग, यानी कि असमान। जैसे यहाँ पर देखिए y के आगे क्या प्लस चिन्ह है और y के आगे क्या माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पर y के आगे प्लस है, इस पर y के आगे माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या असमान है, तो ये काटने में आसानी होगी, इसका विलोपन करने में क्या होगी, सरलता होगी। लेकिन मैंने आपको ये भी शर्त कही थी कि y का गुणांक यहाँ पे क्या है, नीचे वाले में 3 और यहाँ पर क्या है 1। तो लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों गुणांक क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। यहाँ पर y का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 ही होना चाहिए था। ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही होना चाहिए था। या तो दोनों में 3 गुणांक हो या दोनों में 1 गुणांक हो, लेकिन गुणांक क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो मैंने आपको ये समझाया था कि हम क्या करेंगे, अगर y को कैंसिल करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर y को कैंसिल करना है, तो y को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर y का गुणांक क्या करना, 3 लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इसके लिए, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर इससे क्या होगा, हम जब समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3y आएगा। यहाँ क्या होगा, 3y आएगा। तो प्लस 3y और माइनस 3y दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, विलोपन विधि है। तो मैं 1 को क्या करना, विलुप्त करना है, यानी काटना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा किया। हम जब 1 को 3 से गुणा करेंगे, तो मैंने आपको ये कहा था जब हम गुणा करते हैं तो ध्यान रहे पूरे में करते हैं, x में भी करते हैं, y में भी करते हैं और उसके बाद इस राशि में भी करते हैं। तो x में 3x धन 3y बराबर 15। तो हमने 3 को x से गुणा किया, 3x + 3y = 3 5 15। तो 3x + 3y बराबर 15। तो इससे क्या हुआ, धन 3y से क्या बन गया, ये धन y से क्या बन गया, ये धन 3y बन गया। अब चूंकि हमने समीकरण 1 को गुणा कर दिया है 3 से, अब समीकरण 1 क्या बन गया है, समीकरण 1 अब समीकरण 3 बन गया है। अब समीकरण 1 नहीं है, वो क्या बन गया, 3 बन गया है। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, ये समीकरण नंबर 3 है, 4 नहीं है, ये समीकरण नंबर क्या है, 3 है ये। तो पहला 2 से 30 है। तो हमने समीकरण 1 को गुणा कर दिया 3 से, वो क्या बन गया, 1 से क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है -3y और यहाँ पर क्या प्लस 3y। शर्तें काटने के लिए एक दोनों के चिन्ह असमान भी हैं, माइनस प्लस भी हैं, और दूसरे y के गुणांक यहाँ भी क्या है 3 और यहाँ भी क्या है 3। तो दोनों शर्तें इसमें ठीक हो गई हैं। हम 2 और 3 को जोड़ सकते हैं और y का विलोपन कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर 2 क्या है, ये है 2 लिखा हुआ है, 2x - 3y = 4 और 3 क्या लिखा हुआ है, 3x + 3y = 15। तो ये 15 लिखा हुआ है, प्लस 3y माइनस 3y कट गए, यहाँ क्या बचा x, y काटते हैं तो x बच जाता है, x काटते हैं तो y बच जाता है। तो यहाँ पर हमने y को काट दिया है, यानी कि y को विलोपन कर दिया है। अब बचा 2x + 3y कितना हो गया, 5x 2x + 3y कितना हो गया, 5x, 3 2 5x हो गया। अब बड़ा कितना हो गया, ये 19, 15 4 कितना 19 हो गया। x बड़ा कितना आ गया, 19 बटे कितना हो गया, ये 5। x का मान आ गया 19 बटे क्या, 5। समीकरण 1 में x बराबर 5 होने पर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर जब x का मान आ जाएगा या y का मान, जो भी मान पहले आएगा उस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे। समीकरण 1 या समीकरण क्या 2 में रखेंगे, किसी में रख सकते हैं आप, जो भी सरल समीकरण हो। तो हमने क्या रखा, x समीकरण 1 में x बराबर 19 बटे 5 होने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ, देखिए x + y बराबर 5। हम क्या रखेंगे, x + y बराबर क्या रखेंगे, 5 लिखेंगे। x + y = क्या था वो बराबर क्या, 5। ये देखो x + y = 5। x मान कितना रख दिया हमने, 19 बटे 5, क्योंकि x की वैल्यू 19 बटे 5 आ रखी है। तो समीकरण 1 में हम जहां पर x था हमने वहां क्या रख दिया, 19 बटे 5 धन y बराबर 5, या y बराबर 5 ऋण क्या 19 बटे क्या 5।
5 माइनस 19/5 इक्वल टू 5 आया लॉस ऑफ 5 में ये 25 में से 19 गया 6/5। आप ये जानते होंगे शॉर्ट में कि 5 इसका एलसीएम है, 5 को 5 से गुणा कर 25 ऋण 19 कितना आ गया 6/5। तो x आ गया 19/5 और y क्या आ गया 6/5। तो अंत में अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 इसका ये आंसर हो गया। अब किताब में दूसरा प्रश्न 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = क्या 2। हमने इसे यहाँ लिख दिया है समीकरण प्रश्न नंबर दूसरे को। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो अब यहाँ देखिए हमें किसको काटना है। हम यहाँ देख रहे होंगे आप साफ साफ कि y को काटने में इसलिए सरलता है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर y का चिन्ह प्लस है और यहाँ पर वाले में y का चिन्ह माइनस है। समीकरण 1 में y का चिन्ह प्लस है, समीकरण 2 में y का चिन्ह माइनस है, इसके चिन्ह अलग अलग हैं। और दूसरी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत यह है कि इस पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है 4, जो दूसरे में y का गुणांक क्या है ऋण 2 ले लीजिए, इसको 2 रखो यहाँ पे। अगर यहाँ पर होता 4y, देखिए अगर यहाँ पर 4y होता तो हम क्या करते +4y - 4y को काट देते, यानी कि विलोपन कर लेते इसका, क्योंकि यहाँ पर +4y होता और यहाँ -4y होता। परंतु यहाँ पर 4y नहीं है तो आपको 4y करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, अभी इससे पहले हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चूंकि हम जब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 4y। तो ये 4 होने से +4y - 4y क्या कर जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था इससे पहले, हम इन समीकरणों में जो कहीं पर चिन्ह बदलना पड़े तो बदलते हैं, कहीं पर हमें गुणा करना पड़ता है, कहीं पर कुछ करना पड़ता है। जैसे हमको जो है कोई भी चीज़ काटनी हो, चाहे वो x काटना हो चाहे y काटना हो, उन्हें काटने के लिए हमें कोई चिन्ह बदलना पड़े या कहीं पर किसी समीकरण को किसी संख्या से गुणा करना पड़े तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करना पड़ रहा है। तो हमने लिखा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 ये है, इसको 2 से गुणा कीजिए। देखिए फिर मैं आपको फिर कह रहा हूं, समीकरण 2 को या 1 को हम किसी को भी कोई संख्या से गुणा करते हैं तो पूरे समीकरण से करते हैं, मीन्स पूरे समीकरण को करते हैं, यानी कि x को भी करना है, y को भी करना है और इसके पीछे जो अचर राशि है इसको भी करना है। तो 2 से गुणा करना है तो गुणा कीजिए, 2x का हो जाएगा 2 से गुणा करने पर 4x ऋण 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये बन समीकरण में क्या बन जाएगा ये 3। मैंने आपको कहा था ये समीकरण बन जाएगा 3। हमने समीकरण 2 को 2 से गुणा करके क्या बना दिया है, समीकरण 3 बना दिया है। अब ये समीकरण 2 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो गुणा करके क्या बन गया है, वो गुणा करके समीकरण 3 बन गया है। तो समीकरण 1 और 3 बचा, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में +4y है, समीकरण 3 में -4y है। तो 1 और 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण 2 अब समीकरण 3 बन चुका है, क्योंकि हमने समीकरण 2 में 2 से गुणा किया। ये देखो 2 से गुणा किया, वो समीकरण 3 बन गया। तो 1 और 3 को जोड़ने पर, तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण। तो एक क्या है 3x + 4y = 10, हमने यहाँ लिख दिया। और दूसरा तीसरा क्या है 4x - 4y = क्या 4। इससे क्या हुआ +4y - 4y क्या कट गए, y कट गए। अब बचा x, 3x धन 4x, 4 3 7x ये आया, बराबर कितना हुआ 10 4 14। और आ गया x बराबर क्या 14/7 बराबर क्या 7 दूनी 14। x वैल्यू आ गई कितनी 2। और फिर वही मैंने आपको कहा था कि x का मान 2 आ गया, तो हम कहाँ रखेंगे इस मान को, कहीं समीकरण 1 में या 2 में। हम लिखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर लिख दिया है। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये है 3x + 4y = 10। तो यहाँ लिखिए 3x + 4y = 10 जो था, यहाँ लिखिए 3 × x 3x + 4y = 10। 3x धन 4y बराबर 10 और ये 3 दूनी 6 धन 4y बराबर क्या 10। तब लिखिए या 4y बराबर क्या 10 ऋण 6, धन 6 का क्या गया ऋण 6 गया, या 4y बराबर क्या घड़ा क्या आया 4, या y बराबर क्या 4/4 बराबर क्या 1, चरकम 4। तो आ गया x वैल्यू आ गई थी 2 और y कितना आ गया था यहाँ पे 1। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 इसका क्या है आंसर है। अतः लास्ट में अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका आंसर ये लिखेंगे लास्ट में। अब प्रश्न नंबर दूसरा भी कर दिया। प्रश्न नंबर तीसरा है प्रश्नावली का 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। आप क्या करेंगे, इसको खुद करेंगे। लेकिन पहले इसको क्या रखेंगे हम, a1x + b1y = 7 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 3x - 5y = 4, हम 4 को लाएंगे दाएं तरफ, क्योंकि मैंने आपको कहा था a1x + b1y = 7 और a2x + b2y = c2 के रूप में इसको लिखना है। तो इसके रूप में कैसे लिखते हैं हम, जो बराबर का चिन्ह है उसके बाएं तरफ लेफ्ट में क्या लिखेंगे x और y वाले पद, जबकि दाएं तरफ क्या लिखेंगे अचर राशियां, जो कि 4 है 7 है कोई भी संख्या हो। तो हम लिखेंगे 3x - 5y, ठीक है, हम 4 को लाएंगे दाएं तरफ तो क्या हो जाएगा धन 4, क्योंकि अभी ऋण 4 है, धन 4 आएगा। जैसे अन्य समीकरण बने हुए हैं ऐसे ही 3x - 5y = 4 और यहाँ लिखेंगे 9x, हम 2y को लाएंगे आगे बाएं तरफ, क्योंकि x और y कहाँ होते हैं बराबर के बाएं तरफ होते हैं इनमें, और संख्या 7 कहाँ होगी बराबर के दाएं तरफ राइट साइड। तो लिखेंगे 9x
-2y, क्योंकि 2y के आगे प्लस से क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। 9x - 2y = 7, तो 3x - 5y = 4, इक्वेशन नंबर 1, और 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर क्या 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रश्न नंबर 4, इसको आपको खुद करना है, मैं आपको प्रश्न नंबर 4 को समझा रहा हूँ, इसे हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो प्रश्न नंबर 4 के इस समीकरण को मैंने कॉलम में लिख दिया है इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 ये है। तो मैंने आपको कहा था x को या y को काटना है। तो यार आप देख रहे होंगे, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि यदि हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करें, यदि हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बताइए जरा। हम जब इसको 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को, तो हो जाएगा 2x ऋण 2y/3 बराबर 2 तिया 6। इससे क्या होगा कि यहाँ पर प्लस माइनस तो पहले से ही, तो जब हम 2 से इसको गुणा करेंगे समीकरण 2 को, तो यह आएगा 2y/3, यहाँ भी पहले से क्या 2y/3 है, और दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार से क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को हमने जब 2 से गुणा किया तो क्या बन गया, ये 2x - 2y/3 बराबर क्या 6। उसके बाद समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, क्योंकि आप समझ गए होंगे इससे पहले के प्रश्न में जो समझाया था मैंने, समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा कर दिया है। ये समीकरण 2 है, इसको हम 2 से गुणा किया, 2x ऋण 2y/3 बराबर 6। क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे तो x में भी करेंगे, y में भी करेंगे, और इधर अचर राशि में भी करेंगे। तो 2x ऋण 2y/3 बराबर क्या 6। तो 2x ऋण 2y/3 बराबर क्या 6 गया। यह समीकरण बन गया 3। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर क्या किया था कि समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया था। अब समीकरण 3 बन चुका है। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर लिख दिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों हमने काट दिया, ये समीकरण 1 ये, समीकरण 3 ये, जो भी बनाया था हमने, ये दोनों कट गए। अब क्या बचा है, x/2 + 2x बचा। इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पर कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप, अलग मैं इसको रब में कर रहा हूँ, x/2 धन 2x। तो यहाँ देखिए x/2 धन 2x में कैसे जोड़ेंगे अलग से, एलसीएम आ गया इसका 2, एलसीएम इसका कितना आ गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4। तो x धन 4x बराबर क्या 5x आएगा। ये आप समझ गए होंगे कि हमने x/2 धन 2x को जोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ देखा होगा, आपने समीकरण में देखा होगा, जब y को हमने काट दिया है तो x/2 धन 2x है। इसको हम अलग से लिख रहे हैं x/2, इसके आगे प्लस चिन्ह है, +2x, x/2 + 2x। हमने वही यहाँ लिख दिया है x/2 + 2x। मैं इसको अलग से आपको रब में जोड़ के समझा रहा हूँ, हमें किस प्रकार से भिन्नों को जोड़ते हैं। वैसे आप भिन्नों का जोड़ना जानते ही होंगे। यहाँ पर एलसीएम आ गया 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 2 दूनी 4 आ गया, 4x आ गया। ये x यहाँ पहले से है, x धन 4x, 2 दूनी 4x, x धन 4x कितना हुआ 5x, क्योंकि x मीन्स 1x धन 4x, कि 4 5x बटे क्या 2 है ही वहाँ पे। तो यहाँ पर जोड़ क्या आया, 5x/2 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 5x कितना आया 2 बराबर कितना हुआ 5, 6 से गया 5। आप चाहे इसको कैसे लिखिए, 5x = 10। इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, 5x = 2 × 10, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे भाग में है। जब भाग यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। तो भाग का उल्टा क्या हो गया, गुणा, 2 × 10। और या x बराबर कितना हो गया 10/5 बराबर क्या 2। 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया 2। तो x कितना आ गया 2। अब x का मान 2 आ गया। फिर वही जो हम पहले कर रहे थे कि x मान कहाँ रखेंगे, समीकरण क्या 1 में या 2 में या कहीं भी रखेंगे। तो 1 में रखेंगे हम, माना समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर लिख दिया। अब 1 में x का मान 2 रखो, वहाँ क्या था, समीकरण 1 x/2 था, तो हमने क्या लिख दिया 2/2, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ गई है। तो 2/2 धन 2y/3 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर क्या था x/2 था, हमने क्या लिख दिया 2/2 लिख दिया। ये समीकरण 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए x/2 है, तो यहाँ लिख दिया 2/2 धन 2y/3 बराबर क्या -1। अब देखिए हम जानते हैं 2 और 2 कट गए, क्या बचा यहाँ पर 1, 2 कम 2 1 बच गया, 1 धन 2y/3 बराबर कितना आ गया ये ऋण 1। हम लिखेंगे या 2y/3 बराबर ऋण 1, क्योंकि ऋण 1 तो ये ही। हम जब इस 1 को दाएं तरफ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से क्या बन जाएगा ये -1। तो इसको कहेंगे या 2y/3 = क्या -2। ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे या 2y = -6, 2y बराबर 3 दूनी 6, ऋण 6 आएगा वो। तो लिखेंगे या y बराबर क्या ऋण 6/2, ऋण 6 क्या 2, और लास्ट में आएगा या y बराबर क्या 2 3 6, ये कितना आ गया ऋण 3। तो y कितना आ गया -3 आ गया। तो x आ गया कितना आया था x 2, और y कितना आ गया -3। अतः x बराबर 2 और y = -3 इसका आंसर हो गया। तो प्रश्न 3/4 में हमने प्रश्न 1 कर दिया है।
इसमें से मैंने तीसरा वाला छोड़ रखा था, इसको आप खुद करेंगे। यहाँ पर उसने बड़े ही प्रश्न में कहा था कि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से कीजिए। मैंने यहाँ पर केवल आपको विलोपन समझाई है, क्योंकि प्रतिस्थापन मैंने आपको इससे पहले के प्रश्नावली में समझा रखी है, तो इसको आप खुद कर सकते हैं अभ्यास के लिए रफ कॉपी में। तो हमने प्रश्न नंबर 1 को किया। अब प्रश्न नंबर 2 से भी हम कुछ प्रश्नों को करेंगे इस समय। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व हो तो अस्तित्व है ही उनका, देखेंगे अस्तित्व कब होता है कब नहीं होता। मैंने आपको से भी समझा रखा है कब अस्तित्व होता है कब अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मैंने हमको रैखिक समीकरण बनाना है, इस प्रकार से समीकरण बनाना है और तब क्या करना है, उनको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें। शर्त देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, मैंने क्या कहा था आपको, माना भिन्न x/y है। जब हम भिन्न x/y मानेंगे तो अंश में x हो गया, हर में क्या y हो गया। वो स्वतः ही अपने आप हो गया कि अंश x और हर क्या y है। तो मैंने आपको इस समय इससे पहले कि जब मैंने आपको कराया था प्रस्तावना कराई थी, मैंने आपको समझाया था कि हम किस प्रकार से इन समीकरणों को बनाते हैं, इन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या होती है, इन प्रश्नों में क्या होती है, 2 शर्तें दी होती हैं। हम 2 शर्तों से क्या बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, और हम क्या करेंगे, इन्हीं तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, पहली शर्त यह है, पहले शर्त को पहचानिए कि 2 शर्तें कौन कौन सी हैं। तो पहले शर्त यहाँ पर ये लिखी हुई है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो पहले शर्त ये है, हम इसको पढ़ेंगे, इसको फॉलो करके हम क्या बनाएंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन बनाएंगे। और दूसरा लिखा हुआ है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ये दूसरी शर्त है, इसको भी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हम इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 इससे बनेगा, इक्वेशन 2 इससे बनेगा, और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई के मान निकालेंगे जो हम इससे पहले निकालते आए हैं। तो प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में ऐसे घटा दें तो भिन्न एक बन जाती है। पहले शर्त, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। दूसरी शर्त, वह भिन्न क्या है, हमने कहा माना भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है। दूसरे का पहला प्रश्न, माना भिन्न x/y है। हम जब भिन्न को x/y मानते हैं तो ऊपर x है, नीचे y है, अंश x हो गया, y अपने आप क्या हो गया, y अपने आप क्या हो गया, हर हो गया उसका है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहता, आप किताब में देखिए, समझिए इसको। किताब में लिखा हुआ है पहली शर्त, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब देखिए, जो भिन्न हमने x/y मानी हुई है उसका अंश x है ऊपर से, हर y है नीचे से, जो कि होता ही है। तो प्रश्न में क्या थी, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में क्या है x में एक जोड़ दो, x/1 बटे हर में क्या करना है, एक घटा दें तो y-1। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो अंश में जोड़िए 1, x/1, हर में घटाइए 1, y/1। तो अंश x था, अंश में एक जोड़ दिया, x/1, हर में y था, हमने एक घटा दिया, y/1। तो प्लस जोड़ दिया, माइनस घटा दिया। तो प्रश्न चूंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने प्रश्न में जो शर्त कही है वो यही कही है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न क्या बन जाती है, एक बन जाती है या एक में बदल जाती है। तो जो भिन्न बन जाती है या बदल जाती है वो क्या बराबर के राइट में आएगा, राइट साइड में आएगा। तो x+1/y-1 आ गया। इसको बनाएंगे समीकरण, कैसे बनाएंगे, x+1 बटे क्या, y-1, इसको हम लिखेंगे बराबर 1/1। तो हम इस भिन्न को 1/1, इस 1 को हम क्या करेंगे, 1/1 लिखेंगे। हमने इंटीजर से क्या बना दिया, इसको फ्रैक्शन बना दिया है। अब कीजिए यहाँ पर क्या, बस गुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आप पहले से करते आए हैं। इस तिरछे में गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, इस हर को इस अंश से गुणा करेंगे, फिर बराबर इस हर को इस अंश से गुणा करेंगे। तो जब एक को इससे गुणा करेंगे तो वह आएगा x+1 ही रहेगा, और जब इस एक को हम y-1 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या, y-1 ही रहेगा, क्योंकि हम एक से गुणा करें तो वही आएगा। या अब ये बन गया है समीकरण। अब आपको पता है कि 2 चर के समीकरण होते हैं उनका रूप क्या होता है, x और y बराबर के बाईं तरफ लिखा जाएगा, और जो संख्याएं क्या है, ये 1 या -1 जो भी है, या कोई भी संख्या है वो बराबर के दाईं तरफ लिखी जाएगी। आप हर प्रकार के हर एक क्वेश्चन को, जो कि इस पार्ट के क्वेश्चन है, 2 चर वाले समीकरण युग्म, इनमें आप यही करेंगे कि बराबर के बाएं तरफ x और y को रखेंगे और दाईं तरफ क्या रखेंगे, अचर राशि या संख्या को रखेंगे। तो यहाँ देखिए x तो ठीक है, और y को यहाँ आइए, प्लस y से क्या होगा, -y इक्वल टू -1 तो x -y इक्वल टू -1 को -1 रह दिया, और जस्ट +1 को हम राइट साइड में लाएंगे तो +1 से क्या होगा, -1 हो जाएगा। या x -y इक्वल टू क्या, -2, या समीकरण में क्या बन जाएगा, ये 1। तो पहले शर्त जो थी कि अंश में एक जोड़ दें, हर में से घटा दें तो भिन्न एक बन जाती है या भिन्न एक में बदल जाती है, तो इससे क्या बन गया, समीकरण बन गया 1, ये बन गया। अब जो दूसरी शर्त है उसको देखिए। अब पहले शर्त को आप छोड़ दीजिए यहीं पे, अब दूसरी शर्त पे गौर करना किताब में। दूसरी शर्त हम लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार।
किताब में देखिए आगे, यदि हर में, पहले शर्त क्या थी, हमने उसको कर दिया। आगे लिखा हुआ है यदि, ये दूसरी शर्त है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो ये है वो द्वितीय शर्त अनुसार, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें। देखिए उसने अंश को कुछ नहीं कहा, उसमें भिन्न क्या थी, x/y थी। देखिए ऊपर में भिन्न x/y थी, अंश x है ऊपर से, हर y है नीचे से। उसने इस शर्त में क्या कही, इसको छोड़ दीजिए, पहला शर्त है इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इसको हम बाद में करेंगे। जो दूसरी शर्त है वो क्या है, जो भिन्न x/y थी, जो हमने इसको माना हुआ था, उसने ये कहा था दूसरी शर्त में, ये हर में एक जोड़ दें। उसने अंश के लिए कुछ नहीं कहा, अंश में एक जोड़ना है, एक घटाना है, दो जोड़ना है, दो घटाना है, उसने कुछ भी नहीं कहा ऐसा। इसलिए हमने x को या अंश को x ही रहने दिया, क्योंकि अंश में x था तो x ही रहने दिया, क्योंकि उसने अंश में इस समय कुछ नहीं कहा। उसने केवल ये कहा है हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ने के लिए कहा है। हर में हमने एक जोड़ दिया, यदि उसके हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 बन जाती है, या भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो हमने वो हो गया है, x रहने दिया अंश में, हर में एक जोड़ना था तो y धन 1 कर दिया बराबर 1/2। और इसको भी सॉल्व करेंगे, या यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को गुणा करेंगे x से, 2x बराबर 1 गुणा करेंगे y+1 से। हम जब 1 को y धन 1 से गुणा करेंगे तो ये y धन 1 ही रहेगा। और फिर मैंने आपको जो अभी कहा था ऊपर के समीकरण में भी, समीकरण कैसे बनेंगे, x और y बराबर के बाईं तरफ और संख्या बराबर के दाईं तरफ। तो ये देखिए 2x रहने दीजिए, y को यहाँ लाइए, कितना होगा प्लस y से माइनस y बराबर 1 को ऐसे रहने दीजिए। ये बन गया समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 2। तो एक है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और दूसरा ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमें इसको हल करना है, किससे, बिलो पर विसर्जन करना है इसको। तो हम जानते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x और y को काटना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे यहाँ पर क्या है -y, यहाँ पर क्या है -y। तो ये दोनों y हम काट सकते हैं, लेकिन हमें केवल क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये -y है समीकरण 1 में भी, और यहाँ भी -y है। तो हम काटेंगे कब, जब ये -y और +y हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये कहा था, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हम किसी एक समीकरण के चिन्ह को बदल सकते हैं, जैसे कि 1 हो जाए -1 क्या बन जाए, प्लस बन जाए, उसको हम क्या करें, विलुप्त कर सके। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, या समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, जो भी लिखना चाहेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और दूसरा ये है, पहला ये है समीकरण x माइनस वाई बराबर क्या, ऋण 2। पहले दूसरा ये है, पहला क्या ये है, हम क्या कर रहे हैं, 2 से समीकरण 1 घटा रहे हैं। 1 से घटाइए 2, चाहे 2 से घटाइए 1, एक ही बात है। अब मैंने आपको कहा था, चूंकि यहाँ पर -y है, यहाँ भी -y है, तो इनको काटने के लिए -y प्लस y होने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि -y इसको +y करने के लिए हम समीकरण 2 के चिन्ह बदलेंगे। लेकिन बदलेंगे कैसे, पूरे के चिन्ह बदलने हैं। कैसे, यहाँ x के आगे क्या है, अभी प्लस है, इसको माइनस कर दो। यहाँ पर क्या है -y है, माइनस क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पर माइनस क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इस जो हमने चिन्ह बदल दिए हैं वही इसके असली चिन्ह है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था इसके बारे में। तो यहाँ पर चूंकि -y था, इसको +y करने के उद्देश्य से हमने पूरे समीकरण चिन्ह बदल दिए हैं। ध्यान रहे, समीकरण चिन्ह पूरे समीकरण बदलेंगे, केवल आप वहीं पर नहीं बदलना है, पूरे बदलना है, x का भी, y का भी और अचर राशि का भी। तो देखिए यहाँ पे +x था, -x हो गया, या -y था, अब +y हो गया, -2 से क्या बन गया, +2 बन गया। अभी क्या हुए, -y +y क्या हुए, कट गए, जो कि हमें काटना ही काटना था। 2x ऋण है, ये ध्यान रहे, इसका चिन्ह अब ऋण है, अब प्लस नहीं है, माइनस है। 2 में से 1 गया, 1x बराबर क्या, 2 रेख 3, क्योंकि 2 का चिन्ह भी अब क्या है, धन है। तो 2 रेख कितना हो गया, 3। तो x कितना आ गया, 3 आ गया। हम लिखेंगे अब x मान 3 आ गया, तो x मान का रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण क्या, 2 में। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या, देखिए समीकरण 1 ये था x माइनस वाई बराबर -2। ये देखिए x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई यानी x कितना 3 है, 3 माइनस वाई बराबर क्या, -2। हमने x का मान 3 रख दिया है। अब इसको फिर वही करिए पक्षांतर में, या ये -y है, ध्यान रहे, ये y नहीं, ये -y, ये -y इक्वल टू -2 -3, -2 अब 3 को लाए या ऋण 3, और कितना बराबर क्या, -5, की ऋण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऋण y बराबर ऋण 5, या y बराबर क्या, 5, क्योंकि y के आगे माइनस है, 5 के आगे माइनस है, तो बराबर के यहाँ भी माइनस, बराबर के वहां भी माइनस, माइनस माइनस का प्लस, दोनों हो जाएंगे प्लस। तो y कितना आ गया, 5, x आ गया 3, y आ गया 5। हमने क्या माना था शुरू में, हमने माना हुआ था, माना भिन्न x बटे y है, x ऊपर है, y नीचे है। x कितना आया था, 3, y कितना आया था, 5, अतः भिन्न क्या है, 3/5 है। अतः अभिष्ट भिन्न 3/5, क्योंकि ऊपर 3 है, क्योंकि x है, नीचे y है, तो नीचे वो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि y का मान कितना है, 5 आया है। अतः अभिष्ट भिन्न 3/5, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर 3/5, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैंने आपको प्रश्न समझा दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 प्रश्न नंबर 1 आप करेंगे, मैंने आपको समझाया भी है।
प्रश्न नंबर 3 मैंने छोड़ा था आपके लिए, इसको आप खुद करेंगे। और प्रश्न नंबर दूसरे का मैंने पहला खंड में आपको क्या कर दिया, समझा दिया है। तो आप प्रश्न नंबर 3.4 के प्रश्न नंबर 1 और दूसरे का पहला खंड तक करेंगे। फिर कॉपी में अगले दिन हम प्रश्न नंबर 2, 3, 4 या उससे पीछे जो भी अन्य प्रश्न होंगे उन पर टॉपिक हम चर्चा करेंगे। तो अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।